कर दोनों हाथों को फैलाकर पूरे भाव और विश्वास के साथ हर एक शब्द को अपने भीतर उतारते हुए महसूस करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। ब्रह्मांड में समाये सुख को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। रोग मुक्त शरीर का अनुभव करते हुए कहें, मैं स्वस्थ हूँ। रोम रोम में समाई प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कहें, मैं प्रसन्न हूँ। गुरु जी के चरणों की दिव्यता को अनुभव करते हुए कहें, मैं दिव्य हूँ। अपने मुक्त जीवन का एहसास करते हुए कहें, मैं मुक्त हूँ। अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें और कहें, मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। Feel the happiness inside you and around you. Feel the divine vibes coming from Guruji and Guru Ma and say, I am happy. I am healthy. I am divine. I am peaceful. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. फिर से एक बार झूमते हुए कहें, मैं सुखी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं दिव्य हूँ। मैं मुक्त हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। मैं पूर्ण आनंद हूँ। ये पूर्ण आनंद की स्थिति है जिसमें केवल सुख ही सुख है और आप हर इच्छा से मुक्त हैं। आप अपने आप को एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति का कुछ देर ऐसे ही आनंद लें।
सुखमय स्थिति को यथावत रखते हुए आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को आरंभ करते हैं। पहले 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लें। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया इस प्रकार है। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भीतर की ओर लें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर की ओर कर दें। इसी नासिका से श्वास भीतर की ओर लें और दूसरी नासिका द्वारा बाहर कर दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। ऐसे हम 8 से 10 चक्र करेंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे भीतर की ओर लें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास धीरे धीरे बाहर की ओर कर दें। अब राइट नॉस्ट्रिल से श्वास भीतर की ओर लें। अब राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर की ओर कर दें। हर भीतर जाती हुई श्वास आपके अंदर एक नई स्फूर्ति का संचार कर रही है और आपकी रोम रोम को आनंदमय कर रही है। ऐसा महसूस करें कि हर बाहर जाती हुई श्वास आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रही है और आपके अंदर को ऊर्जावान बना रही है। अनुलोम विलोम के 8 से 10 चक्र होने के पश्चात अपनी सांसों को साधारण गति से चलने दें और अपना सारा ध्यान इन्हीं सांसों पे लगाए रखें। अब हम गुरुजी से निवेदन करते हैं कि वे हमें यहाँ से आगे की यात्रा करवाएं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पृथ्वी शांति जल शांति अग्नि शांति वायु शांति आकाश शांति
बुद्धि शांति मनस शांति आत्मा शांति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। इस सुंदर प्रकृति का, वातावरण का आनंद लेते रहें और इसी प्रकृति पर अपना ध्यान लगाएं। आज हम इसी प्रकृति से अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, तो ध्यान लगाएं अपने शरीर पर। प्रकृति का आनंद लेते हुए अपने शरीर पर ध्यान लगाएं। अपने शरीर पर ध्यान लगाना प्रकृति पर ही ध्यान लगाने के समान है। अपने आप पर ही ध्यान लगाएं। सिर से लेकर पैर तक अपने इस शरीर को अनुभव करें। महसूस करें अपने चेहरे को, अपने दोनों हाथों को महसूस करें, अपने शरीर को, अपने दोनों पैरों को भी महसूस करें। अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर ही, इस प्रेजेंट पर ही लगाते हुए अब जहाँ पर आप बैठे हैं उस स्थान को, नीचे की जमीन को भी महसूस करें, उसका आभास करें। और अब अपना ध्यान टिका लें अपने दोनों पैरों पर। अपने दोनों पैरों पर अपना ध्यान टिका लें। हमारे ये पैर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, संपर्क में है इस भूमि के साथ, इस पृथ्वी के साथ। अपने दोनों पैरों पर ही ध्यान टिकाते हुए रखें और अब कल्पना करें, महसूस करें कि आपके दोनों पैरों के अंदर से जड़ें निकल रही हैं, रूट्स निकल रहे हैं और वह रूट्स धीरे धीरे नीचे की ओर पृथ्वी में जा रहे हैं। इस प्रकार कल्पना करें कि आपके पैरों से रूट्स निकलकर पृथ्वी के भीतर जा रहे हैं और नीचे जमीन में फैल रहे हैं। जिस प्रकार एक पेड़ के रूट्स होते हैं, पेड़ के जड़ें होते हैं जो पृथ्वी में फैली हुई होती हैं और पृथ्वी से ही वह अपने पोषक तत्व लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, शक्ति लेती है। उसी प्रकार आपके भीतर से भी, आपके पैरों के भीतर से ये जड़ें निकल के पृथ्वी के भीतर जा चुकी हैं और फैल चुकी हैं और पृथ्वी से ही अब वह प्राण शक्ति ले रही है।
महसूस करें कि पृथ्वी तत्व से जो अब आप जुड़ चुके हो इन रूट्स के द्वारा, अब वह रूट्स में एक प्रकार की एनर्जी फ्लो हो रही है और वह एनर्जी आपके भीतर फ्लो हो रही है इन रूट्स के द्वारा। सबसे पहले महसूस करें इस शक्ति के संचार को अपने पैरों में ही। पृथ्वी से जो हमें ये गुण मिल रहे हैं, उन गुणों को, उस शक्ति के प्रवाह को अपने पैरों में महसूस करें और यह फ्लो धीरे धीरे आपके शरीर में ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अपने दोनों लेग्स में, दोनों टांगों में इस शक्ति को फ्लो होता हुआ महसूस करें। जिस प्रकार एक पेड़ में जड़ों द्वारा वह पेड़ सारे पेड़ में अपनी शक्ति का संचार करता है, जो पृथ्वी से शक्ति हमें मिलती है। हर एक पत्ते में, हर एक डाल में जिस शक्ति का संचार जिस तरह होता है, उसी प्रकार धीरे धीरे हमारे भी शरीर में पृथ्वी से मिल रही शक्ति पहुंच रही है। पृथ्वी के जो भी गुण हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वह पर्याप्त मात्रा से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। हमारे शरीर का जो पृथ्वी तत्व है, हमारी जो हड्डियां हैं, वह स्ट्रांग हो रही हैं और इस शक्ति के फ्लो को धीरे धीरे और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने कमर तक इस शक्ति के फ्लो को महसूस करें, इस एनर्जी को महसूस करें और धीरे धीरे जहां जहां भी ये एनर्जी फ्लो हो रही है, इस प्रकार फील करें कि वह पार्ट आपका हील हो रहा है। जिस प्रकार पेड़ अपना ध्यान खुद रखता है, अपनी सेल्फ हीलिंग करता है, उसी प्रकार यह प्रकृति द्वारा आपका शरीर स्वतः ही हील हो रहा है। धीरे धीरे इस एनर्जी के फ्लो को अपने कमर तक महसूस करते हुए हमारे इस स्थान में, इस जगह में जो भी ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनीज, महसूस करें कि वह भी ठीक हो रही हैं। उनमें अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो वह इस शक्ति के संचार से ठीक हो रही है। प्रकृति से मिल रही यह शक्ति हमारे रूट्स द्वारा जो हमारे शरीर में पहुंच रही है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म इस शक्ति का, एनर्जी का महसूस करें कि आपके बॉडी में फैल रहा है। धीरे धीरे ये शक्ति, ये एनर्जी का फ्लो अब आपके पेट में भी हो रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, हमारे पैंक्रियास में हो रहा है, लिवर में हो रहा है और जहाँ जहाँ ये एनर्जी, ऊर्जा फ्लो हो रही है, वह पार्ट हमारा पर्याप्त मात्रा से उसे पोषण कर रही है और अगर किसी भी प्रकार की कमी अगर आपके ऑर्गन्स में है तो वह ठीक हो रही है। इस प्रकार अनुभव करें, यह विश्वास रखें और देखें कि अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो पैंक्रियास में इस एनर्जी को महसूस करते हुए फील करें कि आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा से जो जो आपको गुण चाहिए वह पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे यह शक्ति का संचार, यह प्रकृति की ऊर्जा आपकी छाती तक पहुंच रही है, आपके चेस्ट तक पहुंच रही है और अब इस शक्ति को महसूस करें अपने हृदय में। हमारा हृदय इस शुद्ध ऊर्जा से
संचार हो रहा है हमारे हृदय में। और अगर हमारे हृदय में किसी भी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वह ठीक हो रहे हैं, पैसेजेस क्लियर हो रहे हैं, हमारा हृदय एकदम स्वस्थ हो रहा है, हमारे हृदय में प्राण का संचार हो रहा है और वह अब शुद्ध रक्त का संचार कर रहा है हमारे सारे शरीर में। एक स्वस्थ हार्ट को, हेल्दी हार्ट को महसूस करते हुए अब फील करें कि हमारे लंग्स में भी ये एनर्जी फ्लो हो रही है और हमारे लंग्स को भी यह पूर्ण हील कर रही है। जो भी अशुद्धियां हमारे शरीर में थी वह शरीर से बाहर आ रही हैं और हमारे में जो भी हमें पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को वह मिल रहे हैं। जिस प्रकार पेड़ के हर एक पत्ते पत्ते तक उसकी ऊर्जा पहुंचती है, जमीन से जो भी तत्व मिलते हैं उन तत्वों के फ्लो पूरे पेड़ में जिस प्रकार होता है उसी प्रकार आपके सारे शरीर में, शरीर के हर एक अंग में और हर एक रोम रोम तक इस एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। अब इस एनर्जी को अपने दोनों हाथों में फ्लो होता हुआ महसूस करें। हमारे पैरों से जो जड़ें इस पृथ्वी में जुड़ी हुई हैं, उन जड़ों से ही, पृथ्वी के तत्वों से ही हमारे शरीर में एक एनर्जी फ्लो हो रही है और अब इस एनर्जी को अपने दोनों हाथों में महसूस करें। अपने दोनों हाथों के जो पाम्स हैं वहां पर भी वाइब्रेशन रूप से इस शक्ति को महसूस करें। जहां जहां ये एनर्जी जा रही है वहां वहां के ये रोग भी ठीक कर रही है, वहां के ये दर्द ठीक कर रही है और पूर्ण रूप से हमें हील कर रही है, हमें स्वस्थ कर रही है। हमारे भीतर का जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है, ये एनर्जी उस एलिमेंट को बैलेंस कर रही है। अपने दोनों हाथों को स्वस्थ देखते हुए, उनकी हड्डियों को मजबूत महसूस करते हुए अब ये ऊर्जा का संचार हमारे गर्दन से होते हुए अब हमारे चेहरे पर भी हो रहा है। अपने चेहरे में इस ऊर्जा के संचार को महसूस करें। हमारे चेहरे के जितने भी सेंसेस हैं, हमारी आंखें, हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे सुनने की शक्ति, वह सब ठीक हो रहे हैं। उनमें और भी ज्यादा निपुणता आ रही है। इस एनर्जी को महसूस करें अपने चेहरे पर ही और इस प्रकार देखें कि आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है। एक तेजस्वी प्रकाश को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए फील करें कि अब ये एनर्जी अब हमारे सिर पर भी पहुंच चुकी है और अब ये हमारे सिर के भीतर इसके फ्लो को महसूस करें। ये ऊर्जा का, शुद्ध ऊर्जा का संचार जो अब हमारे सिर में हो रहा है, हमारे जो भी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं सिर के, हमें एक्टिव कर रहे हैं। जो भी नाड़ियां हैं हमारे सिर के भीतर, हमारे दिमाग की, वह चुस्त हो रही हैं। हमारे सिर के भीतर अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो वह इन पोषक तत्वों के द्वारा ठीक हो रही है। जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिल रहे हैं पर्याप्त मात्रा से, उनसे हमारा शरीर एकदम बैलेंस हो चुका है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है।
सिर से लेकर पैर तक एक हरे भरे पेड़ की तरह हमारा शरीर झूम रहा है, हरियाली से महक रहा है। अपने इस स्वस्थ शरीर को महसूस करें जिसमें पूर्ण रूप से एक शुद्ध शक्ति का संचार हुआ है। पृथ्वी तत्व के गुण इसे प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी से जो जड़ों से हम पृथ्वी तत्व के गुण लेते हैं, इन्हीं जड़ों से हम जल तत्व वाटर एलिमेंट के भी गुण लेते हैं। हमारे शरीर के जो भी गुण हैं वह पर्याप्त मात्रा से ठीक हो रहे हैं। हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है और इसका रोम रोम खिल चुका है। जिस तरह एक पेड़ ब्लूम होता है, जिस तरह एक पेड़ के पत्ते उसके फूल खिलते हैं, उस प्रकार अब हमारा शरीर खिला हुआ है। हमारे शरीर का रोम रोम एकदम खुशी में झूम रहा है। अपने स्वस्थ शरीर को फील करते हुए, इसकी प्रसन्नता को महसूस करते हुए अब ध्यान लगाएं आसपास के वातावरण पर। जिस प्रकार एक पेड़ जड़ों से भी शक्ति लेता है और आसपास के वातावरण से भी वह ऊर्जा लेता है, उसी प्रकार अब हमारा शरीर भी हर एक रोम से आसपास की ऊर्जा ले रहा है। इस वातावरण में जो नमी है, जो वाटर वेपर है, वह ये जल तत्व के रूप में ले रहा है। इस वातावरण में जो जल तत्व के गुण हैं नमी के रूप में, वह हमारा शरीर हर एक जगह से, हर एक रोम से अपने भीतर ले रहा है। और यहाँ पर जो वायु तत्व है वह हमारा शरीर हवा से ले रहा है। यहाँ पर जो सुंदर एकदम ताज़ा हवा चल रही है, उस हवा की ताजगी को हमारा शरीर अपने भीतर ले रहा है। और साथ ही में जो यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा से, इसके उजाले से जो यहाँ पर अग्नि तत्व है, वह भी अब हमारा शरीर अपने भीतर ग्रहण कर रहा है। और इस प्रकार हमारे शरीर के सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं। इन सब के साथ जो आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट, वो भी मिलकर हमारे शरीर को पूर्ण रूप से बैलेंस कर रहे हैं। अपने शरीर के रोम रोम से, रोम रोम जो हमारा खुला हुआ है, खिल रहा है, आसपास की प्रकृति को ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार महसूस करें। जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, गुण हैं इस वातावरण में, वह हमारा शरीर ग्रहण कर रहा है। जो भी इस शरीर को पोषक तत्व चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वह इस शरीर को इस प्रकृति से मिल रहा है। प्रकृति का ही हिस्सा हमारा शरीर प्रकृति से ही हील हो रहा है। एकदम शुद्ध तरीके से स्वयं ही हील हो रहा है। हमारे शरीर में जो पुराने सेल्स हमारे हैं, वह पुराने पेड़ के पत्तों की तरह झड़ चुके हैं और हमारे शरीर में नए सेल्स उग चुके हैं। हमारे शरीर में नए सेल्स का संचार, हमारे शरीर में नए सेल्स बन चुके हैं। इन नए सेल्स को महसूस करें जो हमारे सारे शरीर को एकदम नया बना चुके हैं। हमारे शरीर के अशुद्धियां लेकर हमें इस प्रकृति ने आज शुद्ध तत्वों से प्रदान किया है। अपने भीतर के इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स को महसूस करें जिनके मेल से आज हमारा ये शुद्ध शरीर बना है। अपने स्वस्थ शरीर को अनुभव करें जिसका रोम रोम प्रसन्नता में झूम रहा है।
एकदम स्वस्थ शरीर, प्रसन्न शरीर। इस शरीर के भीतर जो हमारा मन है वह भी एकदम प्रसन्न है। जिस तरह प्रकृति के बीचों बीच रहकर हमारा मन शांति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के बीचों बीच में, इस प्रकृति के हमारे हील करने से हमारा मन पूर्ण शांति को महसूस कर रहा है, पूर्ण स्वस्थता को महसूस कर रहा है और एकदम प्रसन्न है। हमारा शरीर प्रसन्न है और हमारा मन भी प्रसन्न है। इस प्रसन्न मन से अब केवल अच्छे वाइब्स निकल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं। जिस प्रकार एक प्रसन्न पेड़, हरा पेड़, झूमता हुआ पेड़ अपने हर एक रोम से केवल ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार हमारा प्रसन्न शरीर, प्रसन्न मन अपने हर रोम से केवल पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न कर रहा है। हमारा मन एकदम दिव्यता को महसूस कर रहा है, शरीर दिव्य, मन दिव्य, और हमारे मन से निकल रहे केवल दिव्य वाइब्रेशंस जो हर जगह फैल रहे हैं। फील करें कि आपके भीतर कितनी पॉजिटिविटी को महसूस कर रहे हैं आप, और यही पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस आपके शरीर के हर एक कोने से, हर एक रोम से बाहर की ओर निकल रहे हैं, और आपके आसपास जितने भी जीव बैठे हैं सभी को आपकी ये वाइब्रेशंस छू रही हैं और सभी को एक दिव्य अनुभव करा रही हैं। जिस प्रकार पेड़ इस सारी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार आपके ये दिव्य वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस धीरे धीरे हर जगह पर फैल रहे हैं, सारी सृष्टि में फैल रहे हैं। सारी सृष्टि में आपकी दिव्यता का संचार कर रहे हैं। निरंतर ही जो हमें इस प्रकृति से शक्ति मिल रही है, इस शक्ति को पॉजिटिव वाइब्रेशंस के रूप में हमारा शरीर हर जगह पर फैला रहा है। एकदम हरे भरे पेड़ की तरह जिस पे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उस प्रकार सुंदर फूल की तरह खिली हुई आपकी मुस्कान, और उसी सुंदर पेड़ की तरह झूम रहे आप यहाँ के वातावरण में, यहाँ के हवा में, अपने नए शरीर को अनुभव करते हुए, इसका आनंद लेते हुए, अपने आप को प्रकृति का ही एक हिस्सा मानते हुए और अनुभव करते हुए अब अपने सारे शरीर को पुनः एक बार महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर के हर एक अंग को महसूस करें और फील करें कि वह कितना अलग महसूस हो रहा है और कितना नया महसूस हो रहा है। एकदम स्वस्थ ग्लो होता हुआ शरीर आपका, जिसमें अब किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रही, कोई बीमारी नहीं रही, जो आज पूर्ण रूप से हमारे शरीर के जो पांचों तत्व है वो प्रकृति के पांचों तत्व से बैलेंस हो चुके हैं। इस प्रकार अपने सारे शरीर को, सुंदर और स्वस्थ शरीर को महसूस करें। अपने सिर को, अपने गर्दन को महसूस करें। देखें कि कहीं भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहा, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं रहा। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, अपने दोनों पैरों को महसूस करें। अपने इस नए शरीर को अनुभव करते हुए फील करें कि अब भी आपके भीतर कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं और हर श्वास के साथ आप केवल पॉजिटिविटी ही इस संसार में, इस सृष्टि में फैला रहे हैं। आपका हर रोम श्वास ले रहा है और हर रोम से आप केवल पॉजिटिविटी को ही महसूस कर रहे हैं।
इस प्रकार प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करें, इसे लूज छोड़ दें और एक हेल्दी शरीर को पुनः महसूस करते हुए, इसके आनंद को अपने मन में महसूस करते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मलकर अपने इस नए शरीर पर रखें, अपनी दोनों आंखों पर रखें। इस प्रकार महसूस करें कि आपका जो चेहरा है वो तेज प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, ग्लो हो रहा है। अपने सारे चेहरे पर अपने हाथों से मसाज करें और इन्हीं हाथों से अपने सारे शरीर को एक बार महसूस करें और फील करें कि आपका शरीर, सारा शरीर जो एक नया शरीर आपको मिला है, सारे शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फील करते हुए एक चमकते हुए शरीर को महसूस करें। प्रकृति के साथ अब भी अपना जुड़ाव महसूस करते रहें और अब धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें खोलने का प्रयास करें, नीचे की ओर देखते हुए, और इस सुंदर प्रकृति का धन्यवाद करें इस हेल्दी शरीर के लिए। धन्यवाद करें गुरुजी और गुरु माँ का, जिनसे हमें ये ज्ञान मिला है, जिनसे हमें ये प्रकृति मिली है, जो इस प्रकृति का स्रोत है। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में अपना आभार प्रकट करें। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व प्रकृति में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकृति सदा स्वस्थ रहती है, प्रकृति में कोई बीमारी नहीं होती। पेड़ पौधे सदा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकृति का एक भाग है। अपने आप को वो प्रकृति के साथ में जोड़ कर रखते हैं, जमीन में अपनी जड़ें फैलाए रखते हैं, वातावरण से वायु, आकाश तत्व, जल तत्व आकर्षित करते हैं। प्रकृति से इन पांचों तत्वों को मांगने में पेड़ कभी झिझक नहीं करता है, हेजिटेट नहीं करता है, परंतु हम झिझक करते हैं। हम कभी प्रकृति से कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे ही अहंकार में जीवन जीते हैं। पृथ्वी हमें बहुत कुछ देना चाह रही है,
हमारे लिए पृथ्वी में खजाना भरा हुआ है। जैसे एक पेड़ पृथ्वी से न्यूट्रिएंट्स लेता है, मिनरल्स लेता है, जल लेता है, प्राण शक्ति लेता है, वातावरण से भी वायु लेता है, रोम रोम से वो श्वास लेता है, एक एक पत्ते से श्वास लेता है, इसीलिए वो सदा स्वस्थ रहता है। हम ये मानते हैं कि हम केवल नासिकाओं से श्वास लेते हैं। हम चूंकि ये मानते हैं कि हम केवल नासिकाओं से श्वास लेते हैं, हमारा रोम रोम जो श्वास ले सकता है, प्रकृति से वो वायु ले सकता है, प्रकृति से वो जल ले सकता है, प्रकृति से 500 तत्व ले सकता है, वो नहीं लेते हैं। हमारे शरीर का भी रोम रोम प्रकृति से हर पल 500 तत्वों का खजाना आकर्षित कर सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि केवल हम नासिकाओं से सांस लेते हैं। अगर हम हर पल ये अनुभव करें कि प्रकृति से हम 500 तत्वों को ले रहे हैं, प्रकृति से हम ऊर्जा ले रहे हैं, प्राण शक्ति ले रहे हैं, हम पृथ्वी तत्व से लेकर के आकाश तत्व तक प्रकृति से हम खींच रहे हैं, और अगर शरीर में कोई भी तत्व की कमी है, कोई इम्बैलेंस है, उस तत्व की पूर्ति हो रही है, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी अस्वस्थ नहीं होंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोग ये मानते हैं कि जब ध्यान में बैठा जाता है तो जमीन पर एक आसन लगाकर बैठना चाहिए। ऐसे कई लोग ध्यान करने वाले ये मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ध्यान में हमारी जो ऊर्जा बढ़ती है, अगर नीचे आसन नहीं लगाएंगे तो हमारी ऊर्जा धरती में चली जाएगी, धरती खींच लेगी। ऐसा ध्यान करने वाले मानते हैं। 99.9% लोग ऐसा ही मानते हैं कि ध्यान करने के समय नीचे एक आसन लगाना चाहिए, वरना हमारी सारी की सारी ऊर्जा धरती खींच लेती है। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। धरती कभी कुछ खींचती नहीं है। धरती सदा कुछ न कुछ देती है। धरती का काम खींचना नहीं है, धरती का काम देना है। एक छोटा सा बीज किसी भी फल का, फूल का, हम जमीन में बोते हैं उसे। ए सीड इज सोन इन द सॉइल। एक छोटा सा बीज धरती में जब बोया जाता है तो क्या उस बीज को धरती खा लेती है? क्या खा करके हजम कर लेती है? क्या करता है धरती? क्या करती है धरती? आपको एक छोटे से बीज को लेकर के आपको बड़ा सा पेड़ देती है। तो धरती ली नहीं, धरती ने दिया है। और कितना दिया है? कितना दिया है? मिलियंस ऑफ टाइम्स दिया है। एक छोटे से बीज को लेकर के उसने एक बहुत बड़ा पेड़ दिया है। पेड़ से छांव मिली है, पेड़ से ऑक्सीजन मिला है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेता है, हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है, पत्ते देता है। और फल देता ही नहीं है, 100 साल तक फल देता रहता है, 100 साल तक फल देता रहता है। धरती का कितना आभार प्रकट कर सकते हैं हम। छोटे से बीज के एवज में वो सारी जिंदगी, जब तक हम जिंदा है तब तक देता रहता है। धरती देती रहती है। फिर भी अज्ञानता में हम मानते हैं कि ध्यान में बैठ करके आसन लगाना चाहिए, क्योंकि धरती हमारी ऊर्जा खींच लेती है। धरती ऊर्जा खींचती नहीं है, धरती ऊर्जा देती है। कभी कभी दिन में या सुबह सुबह आप गार्डन में जाइए, लॉन में जाइए, बिना चप्पल पहने हुए, नंगे पांव
धरती पर खड़े हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए और अनुभव कीजिए कि धरती से आपको ऊर्जा मिल रही है, धरती से न्यूट्रिएंट्स मिल रही है। जिस प्रकार धरती पेड़ को, उस पेड़ को जो चाहिए वो देती है। एक आम के पेड़ में आम लगते हैं, आम में मिठास कहां से आती है? क्या कोई इंजेक्शन देता है? हमने तो कभी चीनी डाली नहीं धरती में, हमने कभी शुगर डाला ही नहीं, हमने कभी शुगर की इंजेक्शन नहीं दी आम के पेड़ को। आम में मिठास कहां से आ गया? नारियल में रस कहां से आ गया? अंगूर में इतना अच्छा स्वाद कहां से आ गया? चेरी में, स्ट्रॉबेरी में, तरबूज में कहां से आया? हमने तो कुछ दिया ही नहीं, ये सारा का सारा धरती ने दिया है। और हमारी जड़ें भी जिस प्रकार पेड़ की जड़ें धरती में रहती है, हमारे शरीर की जड़ें सूक्ष्म रूप से, तरंग रूप से धरती में रहती है, सदा रहती है। परंतु हम उस धरती से कुछ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि मन में हमने कभी ये भाव उत्पन्न नहीं किया कि हमारी जड़ें धरती में है। जिस दिन से आप ये भाव उत्पन्न करने लग जाओगे कि पेड़ के जैसे आपकी भी जड़ें धरती में विद्यमान है, सदा है, अदृश्य रूप से है, आपके शरीर में कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई पांचों तत्वों का इम्बैलेंस नहीं होगा, न कभी शुगर होगी, क्योंकि पेड़ को कभी शुगर नहीं होती है, पेड़ को कभी बीपी नहीं होती है, पेड़ की किडनियां फेल नहीं होती है, पेड़ का लीवर खराब नहीं होता है, पेड़ के पुराने पत्ते झड़ करके नीचे गिर जाते हैं तो वापस नए पत्ते उत्पन्न किए जाते हैं। पेड़ से हम फल तोड़ लेते हैं, फिर से वो नया फल देता है। रेप्लेनिशमेंट का काम है धरती का, रेप्लेनिश करना। जो जो चीज, जिस जिस विषय की कमी हो गई पेड़ में, उसको रेप्लेनिश करना। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब जब जिस जिस तत्व की कमी हो गई, जिस ऊर्जा की कमी हो गई, जिस मिनरल की कमी हो गई, बिना मांगे ही वो रेप्लेनिश करने लग जाएगी। आपको केवल अपना कनेक्शन उसके साथ में जोड़े रखना है। ध्यान में बैठें, बिना आसन के बैठिए आराम से, फिर देखिए धरती आपको क्या क्या देती है, आपसे लेगी नहीं। कभी कभी जैसे मैंने कहा, बिना चप्पल के नंगे पांव कहीं भी धरती पर खड़े हो जाएं और अनुभव करें कि धरती से आपको पोषण मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, आपकी बीमारियां वहीं समाप्त हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, अक्सर कोई नहीं बताता है, इसका उल्टा ही लोग बताते हैं। लेकिन इस रहस्य को आप जानिए, वातावरण से, धरती से अपना कनेक्शन जोड़े रखिए, सदा जोड़े रखिए, 24 घंटे अपना कनेक्शन जोड़े हुए रखिए। धरती माँ के साथ में अपना कनेक्शन जोड़े हुए रखिए। ये लोग किस लिए कहते हैं कि धरती हमारी ऊर्जा खींच लेती है? क्योंकि धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर खींचती है। तो लोगों के मन में ये, जिन्होंने कभी योग साधना नहीं की, जो सच्चे योगी नहीं है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि जब धरती ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई चीज अपनी तरफ खींच लेती है तो हमारी ऊर्जा भी वो खींच लेगी। अरे वो तो धरती माँ है। एक माँ अपने बच्चे को अपनी ओर गोदी में लेना चाहती है तो गोदी में लेकर के उसकी ऊर्जा थोड़ी खींचती है, गोदी में लेकर के वो प्यार करना चाहती है। धरती अपनी ओर कुछ भी खींचती है तो वो प्यार करने के लिए खींच रही है, कुछ लेने के लिए नहीं है। एक माँ अपने बच्चे से कुछ लेती नहीं है, उसे देती ही देती है।
उछाल करके गोदी में लेती है, फिर प्यार करती है। हमारे स्वामी जी की कई फोटोएं आप देखोगे, जब वो जंगल में थे, गुफाओं में थे, तो उनके नीचे कभी आसन नहीं होता था, एक लंगोट बस, और गुफा में पत्थर पर ऐसे ही बैठे हुए हैं। कहीं पर भी मैंने आसन के साथ नहीं देखा। जब योग साधना करते थे, उनके किसी भी पिक्चर में, फोटो में कोई आसन नहीं मिलेगा। कई लोगों को लगता है वो योगी शेर की खाल पर बैठे हैं, ऐसे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं। शेर कभी शेर की खाल पर नहीं बैठता है। तो जो शेर होता है, जो चेतना का शेर होता है, जो आत्मा का शेर होता है, जो ब्रह्मांड का शेर होता है, जो परमात्मा रूपी शेर होता है, वो किसी शेर की खाल पर क्यों बैठेगा? हम सब बड़े इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इन चीजों से। शेर की खाल पर ध्यान करके बैठना चाहिए। आप तो उस धरती माँ जो देना चाह रही है उसको रोक रहे हो, क्योंकि अगर शेर की खाल से ही कुछ ध्यान में आत्म प्राप्ति होती, एनलाइटनमेंट होता, तो सारे शेरों को सबसे पहले एनलाइटनमेंट होता। उनको तो हुआ ही नहीं। वो खुद भेड़ बकरियों के पीछे भागते हैं, गाय के पीछे भागते हैं खाने के लिए, उनको तो एनलाइटनमेंट हुआ ही नहीं। उस शेर की खाल पर बैठने से हमारे को कैसे एनलाइटनमेंट हो जाएगा? तुम भी बैठते हो ना शेर की खाल पर, हमारे आचार्य बैठते होंगे। सब गलत धारणाएं बड़ी इंप्रेशन क्रिएट करती है, बट ये सब देखते हैं ना हम लोग, तो इंप्रेशन क्रिएट करता है। सही शेर हमारे स्वामी जी थे, कभी भी शेर की खाल को यूज ही नहीं किया। वो तो शेर के साथ में वॉकिंग करते थे, किलोमीटर्स जंगल में, एक तरफ वो वॉक कर रहे हैं, एक तरफ शेर वॉक कर रहा है, दोनों वॉक कर रहे हैं। शेर को लगता था कि ये भी दूसरा शेर है, तो इसलिए वो भड़कता नहीं था, काटता नहीं था, क्योंकि वो इतने न्यूट्रल रहते थे, इतने इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते थे कि शेर को ऐसे अनुभव ही नहीं होता था, फील ही नहीं होता था कि मुझसे अलग कोई प्राणी है ये। उसको ऐसे लगता था कि ये भी शेर है, और वो चलते भी ऐसे ही थे, शेर के जैसे। तो शेर की खाल नहीं, शेर बनने की कोशिश कीजिए। हर कार्य वो जो करें वो शेर के जैसे करें, निर्भय होकर के। सारी प्रकृति से कुछ न कुछ लें, धरती से कुछ न कुछ लें, इनसे मांगें। शुरू में मांगें, उसके बाद में भावना के साथ में इस प्रकृति के साथ में एकजुट होकर के रहें, धरती के साथ में अपना जुड़ाव अनुभव करें, क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी धरती से ही हुई है। शरीर बनने से पहले जो एक सेल बनता है, जो एक माँ के गर्भ में जाता है, वो सेल, वो धरती का ही भाग है। वो तो धरती से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए हमारी जड़ें धरती में रहती ही है, अदृश्य रूप से रहती है। जब भी वॉकिंग करें, जब भी कहीं बैठें, ये अनुभव करते रहें कि धरती माँ मुझे कुछ न कुछ दे रही है, धरती माँ मुझसे बड़ी प्रेम भाव से जो जो मुझ में कमियां हैं वो दे रही है। एक माँ को पता है बच्चे को कब दूध चाहिए, बच्चे को कब बिस्किट चाहिए, बच्चे को कब चावल चाहिए, बच्चे को कब हलवा चाहिए। वो दूध देने के समय हलवा नहीं देती है, हलवा देने के समय दूध नहीं देती है, उसे पता है कब पानी पिलाना है उसे। उसी प्रकार अगर धरती के साथ में हमारा कनेक्शन फील करें हर पल, आपको सृष्टि से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, धरती माँ ही आपको सब कुछ देती रहेगी। जब जब जिस चीज की कमी होगी वो धरती माँ देती रहेगी। आज का ध्यान बहुत रहस्य को उद्घाटन करने वाला ध्यान था। शायद मैंने भी कभी इस विषय पर इस प्रकार की बात नहीं की थी, ये रहस्य नहीं दिया था, और ये रहस्य कई दूसरों के बताई हुई बातों के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। कई योगियों के, कई
साधुओं की बातों के विरुद्ध बात है ये। सत्य यही है। तो आज के बाद में अपने शरीर को इस प्रकृति की उत्पत्ति ही माने। प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति में लीन होता है। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि वो पंच तत्वों में लीन हो गया। उसकी जब चिता जलाई जाती है तो कहते हैं उसे पंच तत्वों में लीन कर दिया गया है। वो इसीलिए कहते हैं, इसी प्रकृति से शरीर मिला हुआ है, इसी प्रकृति से पंच तत्व मिले हैं, शरीर बड़ा है। पेड़ का एक बीज होता है, उसी प्रकार ये शरीर पैदा होने से पहले एक सेल था। एक सेल था, उसका अर्थ है एक बीज था। उस बीज को एक मां के गर्भ में बोया गया। जैसे पेड़ के बीज को धरती में बोया जाता है, उसी प्रकार एक सेल को मां के गर्भ में बोया गया। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे प्लांट बड़ा होता है तो प्लांट की जड़ें बढ़ती है, ब्रांचेस निकलती है, उसका शेप बनता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का भी शेप बनता है। फिर पेड़ और बड़ा होता है, हम गर्भ से बाहर आते हैं, हम भी बड़े होते हैं। आखिर में पेड़ भी धरती को ही प्राप्त होता है, प्रकृति को प्राप्त हो जाता है। ये शरीर भी प्रकृति को ही प्राप्त हो जाता है। परंतु जो बच जाता है वो हमारी चेतना, आत्मा, वो बच जाती है। हमारी जीवात्मा यहीं रहती है। फिर वो दूसरे बीज को धारण करती है। फिर वो पेड़ बड़ा होता है, परंतु उस पेड़ के भीतर जो जीवात्मा है वो वैसे के वैसी ही रहती है। हम पेड़ नहीं है, हम शरीर नहीं है। पेड़ के भीतर जीवात्मा है, शरीर के भीतर भी जीवात्मा है। हम वो जीवात्मा है, परंतु इस शरीर को प्रकृति से मिला हुआ है। हर पल प्रकृति के साथ में इसका योग बना करके रखना है। और जो अंदर जीवात्मा है, जो भीतर जीवात्मा है, उसका योग परमात्मा के साथ में बनाए रखना है। इस प्रकार से हमें जीवन जीना है। शरीर का योग प्रकृति के साथ, जीवात्मा का योग परमात्मा के साथ। हर पल इस भाव के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी और मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। चलिए इसी भाव को हम सृष्टि के सारे जीवों के लिए उत्पन्न करें कि यही स्थिति सृष्टि के सारे जीवों की बने। सारे जीव इसी प्रकार जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करें। सारे जीव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी शान्तिः जल शान्तिः अग्नि शान्तिः वायु शान्तिः आकाश शान्तिः वातावरण शान्तिः
ब्रह्मांड शांति, पिंडांड शांति, बुद्धि शांति, मनस शांति, आत्मा शांति। शांति शांति शांति।